सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 30 डेज की इस मैथ की सीरीज में, जिसका आज दूसरा दिन है और आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने किया था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, उसका बेसिक किया था। और आज जो है वो हम आज वो सिंप्लीफिकेशन का करेंगे एडवांस लेवल। ठीक है, थोड़े एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन जो वो अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला इससे नहीं है, बिल्कुल नहीं छूट सके। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है सिर्फ, कौन सा? बी बोर्ड मास, है ना? वी बोर्ड मास। वी से क्या होता है? वेनकुलम बार। वेनकुलम बार मतलब रेखा। ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से आगे आपका डिवाइड मतलब भाग, एम से आगे आपका मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से आगे आपका एडिशन मतलब जमा, और एस से आगे आपका सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, घटाना। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने इससे नीचे का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, भाग, गुणा, जमा और माइनस का कर लिया था। ठीक है, हमें बच हमें बच क्या रहा था? हमें बच रहा था सिर्फ ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये बच रहा था। ठीक है, इसमें क्या है? मेरी बात सुनिए, इसमें क्या है? अब देखिए, डिवाइड से पहले भी कोई चीज आती है। डिवाइड से ऊपर क्या है? ब्रैकेट। मतलब डिवाइड से पहले हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज होगी, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा, जैसे 2+3 है तो वो जैसे ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो डिवाइड से पहले हम ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड से ऊपर है ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट इससे पहले आ रहा है डिवाइड से, तो इसको पहले सोल्व करेंगे। समझ आ गई? इसका आ गया 5 जैसे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के भी ऊपर क्या है? बार। तो मतलब जैसे ये समझ लो कि क्वेश्चन है 2+3, इसके ऊपर बार है और गुणा है और ब्रैकेट में है 2/2, ऐसे है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है आपका बार। तो बार किसके ऊपर लगा हुआ है? रेखा किसके ऊपर लगी हुई है? 2 और 3। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये है, 2 और 3 हो गए 5। ठीक है, इनकी जगह आ गया 5। आगे क्या है? गुणा लगा दो। ठीक है, आगे क्या है? ब्रैकेट, 2 है, भाग है और 2 है और ये है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया बार। अब देखो, जो नई हमारे पास इक्वेशन आई, इसमें कहीं पे रेखा दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो उसके बाद हमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो रेखा के बाद हमारे पास क्या आता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 भाग 2, 2 को 2 से भाग दे कितना गया? 1। तो ये खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो इसके इस साइड क्या बचा? हमारे पास गुणा बचा और 5 बचा, और 5 एकम हो गया 5। ये आंसर आ गया। मतलब समझ आ गया आपको करना कैसे? ठीक है, सबसे पहले हमने रेखा देखनी है, बार किसके ऊपर, सबसे पहले उसको सोल्व करना है। फिर हमने क्या करना है? ब्रैकेट देखनी है, ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको सोल्व करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, और ये हमने कल कर लिया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इसमें हम जो है वो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करना है मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको साफ कर दीजिए। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन मतलब इसमें ज्यादा कुछ हाई लेवल कुछ आता नहीं है। जो इसके ऊपर का पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, जो हमने कल ये किया था ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, इससे भी ज्यादा इजी है। अब देखो चुटकियों में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, बने रहना इस सीरीज में मेरे साथ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, ब्रैकेट है। अब मेरी बात सुनो, जो ब्रैकेट है ना वो 3 टाइप के होते हैं। ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? पहला आ गया हमारे पास ये, इसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं इसको छोटा कोष्ठक। नाम याद करना ज्यादा जरूरी नहीं, पर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ये, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि करली है ना तो इसको करली ब्रैकेट। और हिंदी में बोलते हैं इसको मध्यम या मध्य कोष्ठक, कोष्ठक। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा ये बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, और हिंदी में बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम करते क्या है, पेपर में करते क्या है,
सबसे पहले जो है वो छोटे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पे छोटा ब्रैकेट आएगा, दूसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, और तीसरे नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। समझ आ गए? एक बार फिर से देखो, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब छोटा कोष्ठक को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, मध्यम कोष्ठक को, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, बड़े कोष्ठक को। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं तभी आपको समझ आएगा। इसको साइड में ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको साइड में ऐसे ही रहने दो, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा इससे, ठीक है। ये आपके ब्रैकेट्स है, ठीक है, पहले नंबर का, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 गुणा 3 भाग में आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट, और ये है 20, 20 और प्लस, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ नहीं है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, देखो आप कैसे करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, देखो कैसे करना है, ठीक है। अब हमने देखा है कि हमारे पास, अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास छोटा ब्रैकेट है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मध्यम ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक, और स्क्वायर ब्रैकेट है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो तीनों ब्रैकेट हमारे पास इस क्वेश्चन में, तीनों ब्रैकेट है, तो करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, मैंने आपको बताया, सबसे नंबर पे हम करते हैं पहले नंबर पे छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कहां से लेके कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 गुणा 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास 6, ठीक है जी। अब जो ये है ये खत्म हो गया सारा, मतलब ये इसको आप ऐसे कवर कर सकते हो, ब्रैकेट भी सोल्व हो गया यहां तक, मतलब यहां तक आपको क्वेश्चन जो है वो, यहां तक आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहां तक खत्म है, क्योंकि इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे जो बचा है उसको वैसे ही लिख दो, सेम एज इट इज, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। इसके आगे क्या बचा, डिवाइड का निशान, भाग, और 2, इसको उतार लिए नीचे, 2 के आगे क्या है, कर्ली ब्रैकेट, और इसके आगे क्या है, बड़ा ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके पीछे आ जाओ, यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, इनकी जगह 6 आ गया, इसके पीछे क्या बचा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट मतलब मध्यम कोष्ठक, और प्लस है, और 20 है, और यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये लगा दिया, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई। पहले इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, धीरे धीरे, आराम आराम से, जो मैथ में स्पीड बढ़ती जाएगी, अपने आप आपकी स्पीड जो भी इसमें बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप, अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नहीं, ठीक है। अब इसमें देखते हमारे पास ब्रैकेट 2 बची है, एक तो हमारे पास मध्य ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। तो पहले कौन सी होती है, मध्य ब्रैकेट सोल्व होती है या कर्ली, ये बड़ी ब्रैकेट सोल्व होती है, तो सबसे पहले जो कर्ली ब्रैकेट होती है, सबसे पहले स्मॉल होती है वो हमने सोल्व कर दी, उसके बाद हमारे पास आ गई कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट कहां से लेके कहां तक है, मध्य ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठक यहां से लेके यहां तक, दूसरे नंबर पे ये करते सोल्व। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 को भाग देना है 2 से, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 को 2 से डिवाइड कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है, 3 आ गया हमारे पास, 6 को 2 से भाग दिया तो, ठीक है, 3 आ गया। अब ये भी हमारा यहां से लेके यहां तक ही खत्म हो गया, यहां से लेके यहां तक हमने सोल्व कर दिया, क्योंकि इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख दो, इसके आगे क्या बचा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट, इसको लगा दो वैसे ही। इसकी पिछली साइड आओ, एक बचा हमारे पास प्लस, और एक बचा हमारे पास 20, और इस साइड बचा हमारे पास बड़ा ब्रैकेट। तो अब कुछ नहीं, अब तो ये 2 ही चीजें, 2 ही डिजिट बचे हैं, और बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 20 जमा 3 कितने हो गए हमारे पास, 23, 23, ये आपका आ गया आंसर। समझ आ गया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है ये, बिल्कुल जीरो है, मतलब ये सबसे इजी ये है, ठीक है। तो आपने अगर ये कंप्लीट कर लिया तो आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म है, इसी क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है, बने रहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आपने उतार लिया हुआ जो पिछला वाला था उसको उतार लेना आप, ठीक है। हमने सिर्फ क्या लिखना है, हमने सिर्फ लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर पे हम कौन सी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे सॉरी, पहले पे स्मॉल ब्रैकेट, दूसरे पे कर्ली ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, और तीसरे नंबर पे करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व, ठीक है।
ये तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास। बस ये लिखना है, बाकी हम खुद कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमारे पास क्या होता है, बार। इससे पहले बार, ब्रैकेट के पहले बार आती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 2 + 8, इसके ऊपर आ गया हमारा बार। सबसे पहले हमारी बार आती है, रेखा आती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, संख्या के ऊपर क्या आती है, रेखा आती है, ठीक है जी, ओके। और ये आपका आ गया डिवाइड का निशान, तो थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, ये आ गया आपका डिवाइड का, ठीक है। 2 × 5, ठीक है जी। प्लस का 50 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। और ये बड़ा ब्लैक ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करो इसको, कैसे सोल्व होगा, ठीक है। इसको सोल्व करना। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। हमारे पास क्या है, छोटी ब्रैकेट है, ठीक है जी, स्मॉल ब्रैकेट है, मध्यम ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, और दो संख्याओं के ऊपर बार भी लगा है, रेखा भी लगी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखाया था, सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, रेखा होगी किसी भी संख्या के ऊपर, सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। रेखा किस किस के ऊपर है, 2 और 8। तो 2 और 8 के बीच में कौन सा निशान, मतलब साइन है हमारा प्लस का, 2 + 8 कितने हो गए हमारे 10, ठीक है। आगे क्या है, डिवाइड का निशान, ठीक है जी। उससे आगे क्या है, 2 × 5 कर्ली ब्रैकेट +50 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके पीछे क्या है, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास रेखा खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है हमारा, छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 × 5, ठीक है। छोटे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा, 2 × 5 हो, 2 + 5 हो, 2 - 5 हो, या 2 भाग, कुछ भी हो वो करना है, ठीक है। 2 × 5 कितना गया हमारे पास 10। ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके आगे क्या बचा, उसको वैसे ही उतार दो, और पीछे जो बचा उसको वैसे ही उतार दो, ठीक है। तो क्या बचा हमारे, इसके आगे क्या है, कर्ली ब्रैकेट प्लस का 50 है, उसको नीचे ऐसे ही उतार लिया, ठीक है, ये उतार रहे हैं। और आगे क्या है, ब्रैकेट, और इसके पीछे क्या है, भाग का 10, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब उसके बाद छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, मध्यम ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है। तो सब उसके बाद कौन सा होता है, मध्यम ब्रैकेट पहले सोल्व होता है। मध्यम ब्रैकेट के अंदर 10 भाग 10, 10 को 10 से भाग दिए, कितना आ गया हमारे पास 1, 10 को 10 से भाग दिए 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक सोल्व हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो था वो खत्म हो गया सारा, जो बचा उसको वैसे ही लिख दो। इसके आगे बचा प्लस बचा और 50 बचा और आपका बड़ा ब्रैकेट बचा, और इस साइड क्या बचा, इस साइड सिर्फ बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इन दोनों को कर दो जमा, ठीक है। 1 + 50 कितना हो गया 51। ये आपका आ गया आंसर। कैसा लगा बताइए, कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन भी दिए, इसको सोल्व करो जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन को सोल्व करो जस्ट 5 सेकंड में, 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और ये ऑप्शन आपके इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, चलो जल्दी करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, और ये आपके ऑप्शन आ गए, ठीक है, ये आपके ऑप्शन आ गए साथ साथ में, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, अब अगला क्वेश्चन जो आप करना है इसको 10 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन, 10 सेकंड में इसको 5 सेकंड लगने, 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन सोल्व करो, क्या ऑप्शन होगा इसका, कौन सा आंसर होगा।
चलो देखिए क्या करना है। आप सबको पता है कि यहाँ हमारे पास तीन टाइप के ब्रैकेट है, एक जो छोटा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 कितने हो गए? 20। इधर आ गया आपके पास इनकी जगह 20, ठीक है। ये सोल्व हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्या बचा? +10, ओके। और इस साइड करली ब्रैकेट प्लस है और 100 है और ये है आपका, ठीक है। यही बचा, ओके। अब उसका क्या होता है? उसका हमारा होता है मध्यम ब्रैकेट, करली ब्रैकेट होगा सोल्व, ठीक है। करली ब्रैकेट होगा सोल्व, ठीक है। 20 + 10 कितने हो गए हमारे पास? 30, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये खत्म हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या बचा? भाग 5 बड़ा ब्रैकेट और पीछे क्या है? +100 और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यही बचा। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट बचा है जो है बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास दो साइन है, एक प्लस का है एक भाग का है ना जी। एक प्लस का है एक डिवाइड का है। तो मेरे को ये बताओ आप कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कि प्लस करते हैं? वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले डिवाइड आता है, उसका मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है ऐड, उसके बाद आता है घटाना। मतलब सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जमा होगा, फिर घटाना होगा। तो ये नहीं कि आपने ये कर दिया 100 + 30 कर दिया 130 और 130 को दे दिए 5 से भाग, तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ये याद रखना है, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है आपने। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड का निशान भी है और प्लस का भी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड किन दोनों के बीच में? 30 और 5 के बीच में। 30 को 5 से भाग दिए, कितना आ गया हमारे पास? 6, 6 × 5 = 30, ठीक है। 6 आ गया। इसके आगे क्या? यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया, ये इसकी जगह 6 आ गया, दोनों की जगह हमारे पास 6 आ गया। आगे क्या बचा हमारा? बड़ा ब्रैकेट। पिछली साइड क्या बचा हमारा? प्लस का 100 और बड़ा ब्रैकेट। अब तो यही है, 100 और 6 कितने होते हैं? 100 + 6 106। ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक है? ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो करो इसको। 5 सेकंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सिर्फ 5 सेकंड में, कुछ नहीं है, ये 0 है बस। जैसे आपको अभी ये देखने में वीडियोस लग रही है ना, जैसे अब ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब बिल्कुल इजी लग रहे हैं, मैथ का हर एक टॉपिक, मैथ का हर एक टॉपिक आपको ये ऐसा ही लगेगा। मैं इस तरीके से कराऊंगा, मैं इसी तरीके से कराता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल मतलब ऐसे डीपली और बिल्कुल ऐसे बच्चों को समझा जाए, ठीक है। अगले टॉपिक भी मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपको मतलब बहुत मैथ लगेगा कि यार हम मैथ से क्यों डरते थे, हमने तो मैथ को ऐसे ही वो बना के रखा हुआ था, मैथ तो कुछ नहीं है, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन क्या करना है हमने। सबसे पहले हम करते हैं छोटी ब्रैकेट को सोल्व। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है? 6 × 5, 6 × 5 की कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गए इन दोनों की जगह। यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। इसके आगे क्या बचा? भाग 10 + 17 करली ब्रैकेट भाग 5 और ये यही आया। इस साइड क्या बचा हमारे पास? करली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और गुणा, और ये 2 बचा। जो बचा उसको हमने सेम वैसे ही नीचे लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी ब्रैकेट सोल्व होगी? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कहां से लेके कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर भी देखो आप, हमारे पास दो दो साइन है, एक तो भाग का है और एक प्लस का है, एक डिवाइड का और एक प्लस का है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड होता है कि प्लस होता है? सबसे पहले होता है हमारा डिवाइड। डिवाइड किन के बीच में? 30 भाग 10। 30 को 10 से भागे कितना आ गया हमारे पास? इन दोनों की क्या आ गया हमारे पास? 3, ठीक है। यहां से लेके यहां तक हो गया। इसके आगे क्या बचा हमारा? +17, ये बचा हमारा करली ब्रैकेट और भाग, और हमारा बचा 5 और ये बड़ा ब्रैकेट। और इस साइड आ जाओ, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। इन दोनों की जगह हमारे पास 3 आ गया। यहाँ आ गया हमारा करली ब्रैकेट और ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट गुणा का 2, ठीक है जी। अभी भी हमारे पास एक बड़ा ब्रैकेट है, एक करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं। इन दोनों को पहले करेंगे। क्या है? 3 और 17 कितने हो गए? 20। ये भी हमारा सोल्व हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे क्या बचा हमारे पास? भाग, उतार लो नीचे, आगे क्या है? 5
और बड़ा ब्रैकेट, और इसके पीछे क्या है, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसके पीछे क्या है, बड़ा ब्रैकेट गुणे का 2। अब इन दोनों को सोल्व करो, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो। 20 को भाग दिया 5 से, कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, और ये सोल्व हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारे पास 4 आ गए इन दोनों की जगह। इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं है, तो इस साइड खाली रहने दो। इस साइड आओ, इस साइड क्या है, गुणा है और 2 है, लगा दो, गुणा है और 2 है, 2 गुणा 4, हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 8, 2 गुणा 4 8 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें क्या आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, क्या आपको मुश्किल लग रहा है। कुछ स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप मेरे को अब बताओ, मतलब कि हम पहले जो है वो हम ऐसे खुद से पढ़ते थे, ठीक है, खुद से तैयारी करते, तो हमें जो है ये सिंप्लीफिकेशन किया, ऐसे तो क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते थे, ठीक है। तो अब बताइए क्या इसमें मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करो 5 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, 5 सेकंड में। चलिए 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 कीजिए क्वेश्चन। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होना, अब कुछ नहीं है, ये इजीली क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है साइड में, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास 10 प्लस 40, कितना हो गया हमारे पास 50, ठीक है जी। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व, इन दोनों की जगह हमारे पास आ गया 50। इसके आगे क्या बचा है उसको वैसे ही लिख दो, भाग 25 करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पीछे क्या है गुणा, इसको उतार दो नीचे से, गुणे का 2 है ना, और भाग का 40 है, प्लस है और 20 है, और ये है आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक है जी। अब हमारे पास उसके बाद क्या करते हैं, हम करली ब्रैकेट को करते हैं सोल्व, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम करली ब्रैकेट को करते हैं सोल्व। करली ब्रैकेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है। इसके अंदर हमारे पास 2 साइन है, एक तो आपका भाग का है और एक आपका गुणे का है। तो सबसे पहले भाग होता है कि गुणा होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। सबसे पहले होता है भाग, फिर गुणा, फिर जमा, फिर घटाना। सबसे पहले भाग होगा, 50 किस के बीच में, 50 और 25 के बीच में भाग है। 50 को 25 से भाग दिए, कितना आ गया हमारे पास 25 दूनी 50, ठीक 50, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सोल्व। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन, ये इन दोनों की जगह हमारे पास 2 आ गया। आगे क्या बचा, करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या बचा हमारे पास गुणा 2 और ये करली ब्रैकेट भाग 40 और प्लस है और 20 है, और ये आ गया आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक है जी। अब फिर से ये सोल्व होगा, 2 दूनी आ गया आपके पास 4, ठीक है। आगे क्या बचा, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहाँ तक खत्म है। आगे क्या बचा आपका बड़ा ब्रैकेट, इस साइड आ जाओ, भाग 40 और प्लस है और 20 है, और ये आ गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यही है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है, एक तो प्लस का है और एक गुणे का है, और ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है, इनको साथ में ही सोल्व करना है। तो मेरे को बताओ कि पहले हम भाग करते हैं कि प्लस करते हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग, किन दोनों के बीच में है 40 और 4, मतलब 40 को भाग दिया 4 से, कितना आ गया हमारे पास 10, कितना आ गया हमारे पास 10, ठीक है। इन दोनों की हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, और इसके आगे क्या बचा बड़ा ब्रैकेट है, और इसके पीछे क्या है प्लस है और 20 है, और ये है हमारा बड़ा ब्रैकेट। 20 प्लस 10 कितना होता है 30। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर है। लग रहा है, कैसा लग रहा है सिंप्लीफिकेशन मैथ, कैसा लग रहा है, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान लगेगा। आगे वीडियोस में मेरे साथ बने रहना, ठीक है। आपको मैथ लगेगा कि ऐसे करोगे, चुटकियों में सोल्व करोगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन
बताओ मुझे 5 सेकंड में, 5 सेकंड में सोल्व होना चाहिए, 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। चलो आ जाइए। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कहाँ से ले कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। छोटा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी दो साइन है, एक आपका प्लस का, एक आपका गुणे का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि गुणा करते हैं। गुणा पहले आता है कि प्लस पहले आता है, बोर्ड मास का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सबसे पहले गुणा आता है। इन दोनों गुणा कर दो, 3 दूनी ना सॉरी 3 × 5 = 15, 3 5 = 15, 15 ये आ गया 15 और प्लस 5, 15 5 कितना हो गया 20। एक ही स्टेप में कर दिया, 2 स्टेप नहीं करने, एक ही स्टेप में कर दो। पहले 3 को गुणा कर दो 5 से, ठीक है 15 आ गया, ये इधर 15 आ गया और ये क्या है +5, 15 और 5 20 आ गए, इन सब की जगह 20 आ गया। आगे क्या बचा, गुणा उतार लो, इसके आगे क्या है 5 उतार लो, करली ब्रैकेट उतार लो, -25 और ये बड़ा ब्रैकेट उतार लो। इस साइड भाग है उतार लो, 100 है उतार लो, ठीक है करली ब्रैकेट प्लस और 50 है और ये आ गया आपका। अब देखिए मेरी बात, उसके बाद क्या करते हैं हम, छोटी ब्रैकेट हमारी सोल्व होगी। छोटी ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं हम, करली ब्रैकेट कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच में भी 2 साइन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक हमारा भागकार है और एक हमारा गुणाकार है, एक हमारा डिवाइड कार है और एक हमारा मल्टीप्लाई कार है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड। डिवाइड किन दोनों के बीच में, 100 और 20 के बीच में। 100 को भाग दिए 20 से, कितना आ गया हमारे पास 5। यहाँ तक हो गया सोल्व। इसके आगे क्या बचा, गुणे का 5, या इसको एक स्टेप बढ़ाना नहीं है तो इसी में कर दो, ठीक है। ये इन दोनों की जगह क्या आ गया 5, 5 × 5 25, सीधे 25 आ गया इधर, सॉरी ये क्वेश्चन वो हो गया, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना। देखो इसी ये है आपका करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर आपका 2 साइन है, एक तो भाग का है और एक गुणा का है। पहले होता है भाग, पहले भाग कर दो, 100 को 20 से भागे कितना आ गया हमारे पास 5, 5 आ गया, तो 5 × 5 कितना आ गया हमारे पास 25, इन तीनों की जगह सीधे आ गया मतलब 25। अब तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, समझ आपको आ जाना चाहिए। अब हमारे पास सीधे 25 आ गया, 100 को पहले भाग किया 20 से, क्या आ गया हमारा 5, ठीक है 20 पंजे 100 होता है, 5 आ गया और इन दोनों की 5 आ गया। इसके आगे भी कुछ है, गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 आ गया इन तीनों की जगह, ठीक है। और जो बच गया उसको वैसे लिख दो, क्या बचा हमारा माइनस बचा और 25 बचा और बड़ा ब्रैकेट है, इस साइड आ जाओ प्लस बचा, 50 बचा और ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, 2 निशान, एक प्लस का एक माइनस का। सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस होता है सबसे पहले या माइनस होता है, पहले प्लस होता है। प्लस किसके बीच में, 50 और 25, 50 और 25 कितने हो गए आपके 75, 75 और 75 आ गए इन दोनों की जगह। आगे क्या बचा आपका माइनस का 25, या आप इसी एक ही स्टेप में इसको कर सकते थे, इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते थे। अगर आप इसको करना चाहो तो इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते थे, ठीक है। 75 में से 25 माइनस हो गया, कितना आ गया आपका 75 में से 25 माइनस हो गया आपका आगे 50, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, माइक में 1 सेकंड इसको थोड़ा वो करते हैं, ठीक है जी। अब आ रहा है, अब आ रहा है सोना, अब आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपका लगभग खत्म हो गया सारा, ठीक है, यही सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे 2 + 3 तो इसको हम कर देते हैं 5, ठीक है। बट अगर ऐसे होता है कभी कि 1/2 + 4/8, इनको हम कैसे प्लस करते हैं, जो फ्रैक्शन में आते हैं, जो फ्रैक्शन में बटे में है उनको कैसे सोल्व करते हैं, या जो मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये हम जो है वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है ये मतलब, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, जो मैंने कराया वो अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके।